फर्स्ट एड। तो व्हाट डू यू नो अबाउट सेफ्टी एंड फर्स्ट एड? तो सेफ्टी और फर्स्ट एड से आप क्या समझते हैं? सेफ्टी क्या होता है? सेफ्टी बहुत सारी जगह पे होती है, जैसे कि आपके घर पे, प्लेग्राउंड पे, स्कूल में। ओके, तो यहाँ पे जब भी हम होते हैं तो हमें कुछ जो है सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। जैसे कि अगर हम घर पे हैं तो हमें कभी भी शार्प थिंग्स से अपने साथ अपने आप यूज नहीं करना चाहिए। ओके, टॉयज और बुक्स को कभी भी ऐसे ही ग्राउंड पे नहीं छोड़ देना चाहिए। ओके, फ्लोर पे नहीं छोड़ना चाहिए। रोड पे होते हैं तो हमें हमेशा ट्रैफिक जो है रूल्स को फॉलो करना चाहिए, लाइक सिग्नल्स को देख के चलना चाहिए। अगर ग्रीन लाइट है तो हमें वी कैन गो, और ऑरेंज है तो हमें वेट करनी चाहिए, रेड है तो हमें रुकना चाहिए। लाइकवाइज ऐसे ही अगर हम प्लेग्राउंड पे हैं तो हमें हमेशा अपनी टर्न आने की वेट करनी चाहिए। और अगर स्कूल में है, क्लास में है, तो हमें कभी भी बेंचेस के ऊपर जंप नहीं करना चाहिए। ओके, तो वी विल स्टार्ट विद माइंड ओपनर। हैव यू एवर फॉलन एंड हर्ट योरसेल्फ? Have you ever cut yourself with a blade or a knife? Have you seen anyone bump against a car or a scooter on the road? आप कभी भी गिरे हैं, आपको चोट लगी है, या आपने कभी अपने आप को ब्लेड या नाइफ से काटा है, या कभी आपने कार या स्कूटर को कभी भी रोड पे बम होते हुए देखा है? तो अभी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है। बाय द एंड ऑफ द चैप्टर यू विल बी एबल टू, जब ये चैप्टर फिनिश होगा तो आप बता पाएंगे कि एक्सप्लेन दैट देयर आर डिफरेंट केसेस वेयर यू नीड टू बी सेफ। ऐसी बहुत सारी जगह होती हैं अलग अलग जहाँ पे भी आपको सेफ रहने की जरूरत है। दिस टाइप सेफ्टी हैबिट्स दैट यू नीड टू फॉलो, और ऐसी सेफ्टी हैबिट्स जो कि हमें हमेशा फॉलो करनी चाहिए। कैरी आउट बेसिक फर्स्ट एड बॉक्स। ओके, नाउ व्हाट इज एक्सीडेंट? एक्सीडेंट से आप क्या समझते हैं? कोई भी ऐसा अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो हमने सोचा भी ना हो और वो हो जाए, ठीक है, और जिससे हमें चोट लग जाए, उसको क्या बोलते हैं? एक्सीडेंट। एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट माइट लीड यू टू बीइंग हर्ट इज कॉल्ड एन एक्सीडेंट। They can happen if you are careless, when you are hurt, it is painful, it takes time to get better. और जब ये कहाँ एक्सीडेंट्स कब होते हैं? When you are careless, मतलब कि जब आप ध्यान नहीं रखते हैं उस टाइप के एक्सीडेंट्स होते हैं, और ये कभी भी और कहीं पे भी हो सकते हैं। You have to be careful to avoid accidents. एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए हमें हमेशा केयरफुल रहना चाहिए, और उसके लिए हमें you have to follow safety रूल्स। और एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए कुछ सेफ्टी रूल्स हैं जिसको कि हमें हमेशा फॉलो करना चाहिए, वेदर एट स्कूल, एट प्लेग्राउंड, एट होम और एट रोड। नाउ फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द सेफ्टी एट होम, कि हम अगर घर में हैं तो हमें कैसे सेफ रखना चाहिए। डू नॉट लीव योर बुक्स एंड टॉयज लाइंग ऑन द फ्लोर, समवन माइट ट्रिप ओवर देम एंड फॉल। Whenever you are studying, okay, don't leave your books on the floor, and when you are playing at home, do not leave your toys on the floor because someone may trip and fall. Okay, कोई उसके ऊपर पाँव रखेगा तो वो फिसल सकता है और गिर सकता है। Knife, blades and scissors are sharp. जो नाइफ और ब्लेड सीजर्स होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं। दे कैन कट यू, ऑलवेज यूज देम इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट। नाइफ, ब्लेड और सीजर जो है दे आर वेरी शार्प एंड दे कैन कट यू, सो व्हेनेवर यू यूज इन द प्रेजेंस, व्हेनेवर यू वांट टू यूज देम, ओनली यूज इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट। प्लेइंग विद मैचस्टिक्स इज डेंजरस, यूज देम ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट, ऑलवेज पुट आउट द मैचस्टिक बिफोर थ्रोइंग इट अवे। जो मैचस्टिक्स होते हैं उनके साथ भी खेलना बहुत ही डेंजरस होता है। ओके, मैचस्टिक्स को भी हमेशा आपने जो है किसी एडल्ट की प्रेजेंस में यूज करना चाहिए। एंड व्हेन वी थ्रो इट अवे, ओके, वी विल चेक कि वेदर इट इज पुट ऑफ और नॉट, मतलब भी वो बुझ गई है कि नहीं। नाउ इलेक्ट्रिक थिंग्स आर यूजफुल एज दे मेक आवर वर्क इजियर। इलेक्ट्रिक थिंग्स जो है वो बहुत ही यूजफुल है क्योंकि उनकी वजह से जो है हमारा वर्क बहुत ही ईजी हो सकता है। बट दे कैन एक्सप्लोड एंड कॉज बर्न्स, ठीक है, but if they are not used carefully, they can give electric shocks and electric shock can kill a person. ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रिक जो है उनको अच्छे से यूज नहीं करते हैं तो केयरफुली यूज नहीं करते हैं तो इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, एंड इलेक्ट्रिक शॉक में कैन प्रूव फैटल बिकॉज मीन्स उसकी वजह से, इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से किसी पर्सन की डेथ भी हो सकती है। नेवर ट्राई टू टेस्ट एनीथिंग यू डू नॉट नो अबाउट। कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ जिसके बारे में आपको नहीं मालूम हो वैसी चीज़ टेस्ट नहीं करनी चाहिए। ओके, एक पॉइंट बीच में रह गया, ऑलवेज बी केयरफुल विद फायरवर्क्स, दे कैन एक्सप्लोड एट कॉज बर्न्स, आस्क एन एडल्ट टू हेल्प यू लाइट फायरवर्क्स। जब भी फायरवर्क्स को आप यूज करें, उनको आप इस्तेमाल करें, तब हमेशा केयरफुल रहना चाहिए बिकॉज
फायरवर्क्स जो हैं दे कैन एक्सप्लोड एंड कॉज बर्न्स। अब दिवाली आ रही है जैसे कि, तो इफ यू आर मतलब अगर आप फायरवर्क्स को जो है फायर कर रहे हैं तो हमेशा अपने किसी एडल्ट की प्रेजेंस में ही उनको करें, अपने आप से नहीं करें, क्योंकि वी हैव सीन मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन आर प्लेइंग विद फायरवर्क्स विद देयर ओन, दैट इज नॉट गुड। डू नॉट फ्लाई काइट्स और प्ले ऑन द टेरेस, यू कैन फॉल ऑफ इफ यू आर नॉट केयरफुल। हमेशा जो है काइट्स और ये है आप टेरेस पे उड़ाते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो भी आपको बहुत ही केयरफुली करना चाहिए, क्योंकि अगर आप केयरलेस हो गए तो आप टेरेस से गिर भी सकते हैं। तो हमेशा जो है पतंग उड़ाते हुए या खेलते हुए हमें टेरेस पे बहुत ही केयरफुल रहने की जरूरत है। लाइक यू सी इन द पिक्चर, डू नॉट यूज शार्प ऑब्जेक्ट्स ऑन योर ओन, कभी भी शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइफ, ब्लेड्स और सीजर्स को अपने आप से यूज नहीं करना चाहिए। ओके, लाइट फायरवर्क्स ओनली इन प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट। जो फायरवर्क्स हैं वो भी हमें अपने किसी बड़े की प्रेजेंस में ही लाइट करने चाहिए। नाउ डू नॉट प्ले विद प्लग पॉइंट्स। ऐसे ही हमें जो प्लग पॉइंट्स हैं, ओपन वायर्स हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स, उनके साथ भी हमें अपने आप से नहीं खेलना चाहिए। नाउ वी विल कम टू सेफ्टी एट स्कूल। ऐसे ही जैसे हमने सेफ्टी एट होम पढ़ा, ऐसे ही कुछ सेफ्टी रूल्स हैं जो कि हमें स्कूल में भी फॉलो करने चाहिए। Running up and down the staircase is dangerous. Do not push anyone on the stairs. Always form a line before you come down the staircase. अप एंड डाउन के मतलब कि स्टेयरकेस जो है उसमें अगर आप अप एंड डाउन करते हुए भागते हैं, दौड़ते हैं, तो वो बहुत ही डेंजरस हो सकता है। इसीलिए जब भी आप अप एंड डाउन जाए स्टेयरकेस में तो ऑलवेज फॉर्म अ लाइन। ओके, डू नॉट रन ओवर द स्टेयर्स ऑन द स्टेयर्स। ओके, ऑलवेज फॉर्म अ लाइन बिफोर यू कम डाउन द स्टेयरकेस। जब भी आप नीचे आए तो हमेशा एक लाइन बना के आना चाहिए। डोंट पुश एनीवन। Now classrooms are not for running and playing. The corners of the desk are sharp and can hurt you badly. Climbing on the desks and playing inside the classroom can cause accidents. आपके जो classrooms हैं, they are not meant for running and playing. They are meant for only study. इसीलिए आपको हमेशा क्लासरूम्स में जो है वो स्टडी ही करनी चाहिए। कभी भी बेंच के ऊपर या जो आपके ये डेस्क हैं उनके ऊपर जो है जंपिंग नहीं करनी चाहिए, बिकॉज जो उनके कॉर्नर्स होते हैं दे आर वेरी शार्प एंड दे कैन हर्ट यू। डू नॉट रन इन कॉरिडोर्स। कॉरिडोर्स आर फॉर वॉकिंग। ऐसे ही जो कॉरिडोर्स हैं वहाँ पे भी आपको दौड़ना नहीं चाहिए। कॉरिडोर्स आर ओनली फॉर वॉकिंग। ओके, क्लासरूम्स आर फॉर स्टडी एंड कॉरिडोर्स आर फॉर वॉकिंग। लाइक इन द पिक्चर, डू नॉट क्लाइंब ऑन डेस्क। डेस्क के ऊपर हमें कूदना नहीं चाहिए। ऐसे ही कुछ रूल्स हैं जो कि हमें प्लेग्राउंड में भी फॉलो करने चाहिए। वो कौन कौन से रूल्स हैं अभी हम पढ़ेंगे। While playing on the slide or the swing, wait for your turn. Do not push anyone when you are on the slide. It can be dangerous. जब भी आप स्लाइड या स्विंग पे खेलते हैं तो आपको अपनी जो है टर्न का वेट करना चाहिए। ओके, और किसी को भी धक्का नहीं देना चाहिए। डू नॉट पुश एनीवन व्हेन यू आर ऑन द स्लाइड। ओके, इट कैन बी डेंजरस। Playing games is a lot of fun, but there are rules to be followed in everything. If you do not follow the rules of the games, you can hurt others. Games खेलना अपने आप में एक बहुत बड़ा फन है, लेकिन अगर आप वहाँ पे सेफ्टी रूल्स नहीं यूज करेंगे, क्योंकि हर गेम के एवरी गेम हैज इट्स ओन रूल्स, तो आपको वहाँ पे चोट भी लग सकती है। यू कैन हर्ट अदर्स एंड यू कैन हर्ट योरसेल्फ। ओके, सो फॉलो द सेफ्टी रूल्स ऑन द प्लेग्राउंड। लाइक व्हेन यू आर ऑन द स्लाइड और द स्विंग, do not push anyone, wait for your turn and do not play with the barbed wires. Okay, barbed wires मतलब कि जो ओपन वायर्स होती हैं, नुकीली वायर्स होती हैं प्लेग्राउंड में आसपास लगी हुई, उनके पास भी हमें नहीं जाना चाहिए और उनको टच भी नहीं करना चाहिए। लाइक इन द पिक्चर, वेट फॉर योर टर्न व्हाइल प्लेइंग। हमेशा अपनी जो है टर्न का वेट कीजिए खेलते हुए। सेफ्टी ऑन द रोड। Many accidents happen on the road. Be careful when you walk to school or home. Always walk on फुटपाथ। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स जो होते हैं, बहुत एक्सीडेंट्स वो कहाँ पे होते हैं? रोड पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है सब अपने भागम भाग फास्ट लाइफ में सब जीना चाहते हैं। तो हमें हमेशा जब भी हम रोड पे हो तो हमें एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए। जब हम चलते हैं तो हमें कहाँ चलना चाहिए? रोड के साइड में जो फुटपाथ बना होता है हमें वहाँ चलना चाहिए। और अगर हमें क्रॉस करना है तो हमें कहाँ पे क्रॉस करना चाहिए? ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे। ओके, इफ यू हैव टू क्रॉस द रोड, यूज द ज़ेब्रा क्रॉसिंग। अगर आपको रोड क्रॉस करनी है तो आप कहाँ से करेंगे? ज़ेब्रा क्रॉसिंग से। ओके, अगर आपको चलना है तो आप कहाँ पे चलेंगे? फुटपाथ
फुटपाथ पे, नॉट ऑन द मिडल ऑफ द रोड। व्हेन यू साइकिल ऑन द रोड कीप टू योर लेफ्ट, सिग्नल विद योर हैंड बिफोर यू टर्न। ओके, अगर आप साइकिल चला रहे हैं रोड के ऊपर तो आपको हमेशा कौन सी साइड चलना चाहिए? टू योर लेफ्ट। ओके, और जब आपको टर्न करना है तो करना कैसे करना चाहिए? सिग्नल विद योर हैंड, अपने हाथ से आपको सिग्नल देना चाहिए कि आपको भी टर्न करना है। और वहाँ पे कुछ ट्रैफिक सिग्नल्स भी होते हैं, आपने देखा होगा जब भी आप जाते हैं तो वहाँ पे 3 लाइट्स का ट्रैफिक सिग्नल लगा होता है, वो क्या बताता है और उसके कौन कौन से कलर्स होते हैं? उसके होते हैं रेड, ऑरेंज एंड येलो। ओके, तो रेड जो है, सॉरी, रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन। ओके, रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन। तो जो रेड लाइट है वो हमें क्या बताती है? रेड लाइट टेल्स अस टू स्टॉप एंड ऑरेंज लाइट टेल्स अस टू वेट एंड द ग्रीन लाइट टेल्स अस टू गो। ओके, तो हमें ये वाले जो है ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करना चाहिए। वॉच द ट्रैफिक सिग्नल, व्हेन द लाइट्स टर्न्स रेड इट मींस स्टॉप, द ऑरेंज लाइट टेल्स यू टू वेट, व्हेन द लाइट टर्न्स ग्रीन यू कैन गो। ओके, तो आप जब भी देखें तो नेक्स्ट टाइम देखना कि वहां पे ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं। लाइक क्रॉस द रोड ओनली एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग, हमेशा जो है हमें रोड क्रॉस कहां पे करनी चाहिए? ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे। लाइक दिस इज द ज़ेब्रा क्रॉसिंग। नो, व्हाट इज द फर्स्ट एड? अभी फर्स्ट एड क्या है? सपोज अगर किसी को चोट लग गई है तो वहां पे हमें क्या करना चाहिए? अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट एड। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर किसी को चोट लगी है तो डू नॉट गेट पैनिक। डू नॉट पैनिक मतलब कि घबराना नहीं चाहिए और हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। वो सबसे फर्स्ट हेल्प, द फर्स्ट हेल्प दैट एन इंजर्ड पर्सन गेट्स इज कॉल्ड फर्स्ट एड। जो सबसे पहली हेल्प हम इंजर्ड पर्सन को देते हैं उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट एड। इफ समवन गेट्स हर्ट इन एन एक्सीडेंट डू नॉट पैनिक, ट्राई टू अंडरस्टैंड काम एंड हेल्प द इंजर्ड पर्सन। ओके, जो है अगर किसी पर्सन को चोट लग गई है तो वहाँ पे पैनिक नहीं होना चाहिए, हमें शांत रहना चाहिए। ट्राई टू स्टे काम एंड हेल्प द इंजर्ड पर्सन। ओके, द फर्स्ट हेल्प दैट एन इंजर्ड पर्सन गेट्स इज कॉल्ड फर्स्ट एड। इफ अ वुंड इज ब्लीडिंग, वॉश इट विद क्लीन वाटर एंड वाइप इट विद एंटीसेप्टिक सच एज डेटॉल। इफ ब्लीडिंग डज नॉट स्टॉप, टाई अ बैंडेज। लॉस ऑफ टू मच ब्लड इज डेंजरस फॉर द इंजर्ड पर्सन। अगर कोई वुंड जो है ब्लीडिंग कर रहा है, ब्लीडिंग मतलब कि उसमें से खून निकल रहा है, ओके, क्योंकि वहाँ पे चोट लगी है, तो हमें जो है उस पार्ट को क्लीन वाटर से वॉश करना चाहिए। उसके बाद हमें साफ कपड़े से पोंछ के वाइप इट विद क्लीन वाटर एंड एंटीसेप्टिक सच एज डेटॉल। फिर उसके बाद कोई डेटॉल या सेवलॉन जो भी आपके पास एंटीसेप्टिक है उससे आपको उसको वाइप करना चाहिए। ठीक है, फिर अगर उसके बाद भी इवन देन इफ द ब्लीडिंग डज नॉट स्टॉप देन कॉल एन एडल्ट टू कॉल फॉर डॉक्टर। तो आपने किसी एडल्ट को जो है बोलना चाहिए कि ब्लीडिंग नहीं रुक रही है तो अभी आप किसी डॉक्टर को बुला दीजिए। ओके, इफ ब्लीडिंग डज नॉट स्टॉप टाई अ बैंडेज। लॉस ऑफ टू मच ब्लड इज डेंजरस फॉर द इंजर्ड पर्सन। अगर ब्लीडिंग नहीं रुक रही है तो वहाँ पे हमें बैंडेज बांधना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा अगर ब्लड लॉस हो गया तो इंजर्ड पर्सन के लिए इज वेरी मच डेंजरस। If someone gets burnt, place the part of the body that is burnt under running cold water. Keep it there until it stops hurting. अगर किसी को जल गया है तो वहाँ पे हमें जो है उसको ठंडे पानी के नीचे कर देना चाहिए, रनिंग कोल्ड वाटर। ओके, और जब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक कि जो पेन है वो स्टॉप नहीं हो गई। लाइक इन द पिक्चर, वॉश कट्स एंड बर्न्स विद कोल्ड वाटर। Now if there are blisters, do not try to burst them. Cover the burn with a dry clean handkerchief. If there are blisters, blisters means a bubble on the skin with liquid in it. आपने कभी देखा होगा कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा सीरियसली बर्न हुआ है तो वहाँ पे ब्लिस्टर मीन्स स्किन जो है वो ऐसे थोड़ा ऊपर को हो जाती है और उसमें पानी भर जाता है। A bubble on the skin with liquid in it, तो उसको हमें किसी भी नीडल या किसी भी चीज़ से उसको प्रिक नहीं करना चाहिए, मीन्स वी डोंट हैव टू ब्रेक इट। ओके, तो आफ्टर कवर द बर्न विद अ ड्राई क्लीन हैंडकरचीफ। और उसको हमें कैसे करना चाहिए? उसको हमें जो है कोई भी क्लीन हैंडकरचीफ से ऐसे कवर कर देना चाहिए, उसको हमें बस्ट नहीं करना चाहिए। आफ्टर गिविंग फर्स्ट एड टू द पर्सन, आस्क एन एडल्ट टू कॉल अ डॉक्टर। और जो इंजर्ड पर्सन है उसको फर्स्ट एड देने के बाद हमें अपने एडल्ट को बोलना चाहिए कि प्लीज कॉल अ डॉक्टर। इफ द पर्सन इज हर्ट सीरियसली, इमीडिएटली कॉल एन एडल्ट, आस्क फॉर अ डॉक्टर। ओके, अगर किसी पर्सन को बहुत ही ज़्यादा बैडली हर्ट हुआ है, सीरियसली हर्ट हुआ है, तो वहाँ पे आप अपने एडल्ट को बोल के तुरंत डॉक्टर को बुलवा लीजिए। स्टॉप पीपल फ्रॉम क्राउडिंग अराउंड।
और वहाँ पे जो है लोगों को बहुत इकट्ठा नहीं करना चाहिए। ओनली 10 people should be first aid to seriously injured person। और जो सिर्फ 10 पर्सन होते हैं, ओनली जो 10 पर्सन, उन्हीं को वहाँ पे जो है इंजर्ड पर्सन को हेल्प करने देनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ही सीरियस जो है वो एक्सीडेंट होता है, तो वहाँ पे सिर्फ ओनली 10 पर्सन को ही हेल्प करनी चाहिए। नाउ अभी यहाँ पे जो हमने चैप्टर फिनिश किया उसमें हम अभी देखते हैं कि हमने व्हाट है डन। Following simple safety rules will help to avoid accidents at home, at school, on the playground and on the road। कुछ ऐसे ही सिंपल सेफ्टी रूल्स को फॉलो करके जो है हम एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं at home, on the school, on the playground or on the road। The first help that an injured person gets is called first aid। वो फर्स्ट हेल्प जो हम इंजर्ड पर्सन को देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट एड। Wash a bleeding wound with water, use an antiseptic such as Dettol, tie a bandage around the wound if it does not stop bleeding। जहाँ पे चोट लगी है तो वहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, वहाँ पे तो क्या करना चाहिए कि पानी से वॉश करना चाहिए। उसके बाद हमें कोई भी एंटीसेप्टिक है सच एज डेटोल, सैवलॉन वहाँ पे यूज करना चाहिए। और अगर इफ ब्लीडिंग डज नॉट स्टॉप देन टाई अ बैंडेज अराउंड द वुंड। होल्ड अ बर्न एरिया इन रनिंग कोल्ड वाटर टिल द पेन गोज अवे। जो बर्न एरिया है उसको हमें पकड़ के जो है होल्ड करके कोल्ड वाटर के अंदर मतलब उसके नीचे कर देना चाहिए जब तक कि पेन चला नहीं जाता, टिल द पेन गोज अवे। आफ्टर गिविंग फर्स्ट एड आस्क एन एडल्ट टू कॉल द डॉक्टर। अगर कोई माइनर इंजरी है वहाँ पे आप उसको फर्स्ट एड देके अपने एडल्ट को बोल सकते हैं डॉक्टर को बुलाने के लिए। इफ द इंजरी इज सीरियस और द पर्सन इज हर्ट सीरियसली तो इमीडिएटली कॉल एन एडल्ट टू कॉल द डॉक्टर। ओके, तो अपने एडल्ट को बोल के हमें डॉक्टर को उसी टाइम पे बुलाना चाहिए। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द चैप्टर, सो प्लीज गो थ्रू दिस चैप्टर and know it about। Okay, this is all about। Thank you।